क्या आप नीति वचन के इस पद 1 से 5 के ये वचन बहुत ही गहरे और अर्थपूर्ण हैं। इनमें एक पिता या एक ज्ञानी व्यक्ति अपने पुत्र को जीवन के एक बहुत बड़े भटकेवे से बचने की चेतावनी दे रहा है। अगर हम इन आयतों को आज के संदर्भ में समझें तो इसके पीछे छिपे मुख्य संदेश कुछ इस प्रकार हैं। 1. समझ और बुद्धि को थामे रखना। पद 1-2 शुरुआती पंक्तियों में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक, कॉमन सेंस और विजडम को सक्रिय रखना चाहिए। जीवन में सही और गलत की पहचान करने के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, ताकि हम भावनाओं या क्षणिक सुख में बह न जाएं। 2. आकर्षण का धोखा। पद 3 यहाँ पराई स्त्री के उदाहरण से समझाया गया है कि बुराई या गलत रास्ते शुरुआत में बहुत मीठे, आकर्षक और आसान लगते हैं। जैसे शहद का टपकना या तेल सी चिकनी बातें, ये सब मन को बहुत लुभाती हैं और इंसान आसानी से इनकी तरफ खिंचा चला जाता है। 3. अंतिम परिणाम की कड़वाहट। पद 4-5 यह इन वचनों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो चीज शुरू में शहद जैसी मीठी लग रही थी, उसका अंत नागदौने एक बहुत कड़वी जड़ी बूटी जैसा कड़वा और दोधारी तलवार जैसा जानलेवा होता है। गलत फैसलों या अनैतिक रास्तों का परिणाम हमेशा विनाश, आत्मग्लानि और पतन, मृत्यु, अधोलोक की ओर ले जाता है। यह पूरा अध्याय असल में हमें आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल और तात्कालिक आकर्षणों से बचकर दूरगामी परिणामों, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने की शिक्षा देता है। इस पूरे अध्याय 5 के आगे के वचनों के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे या इसके किसी खास हिस्से को और गहराई से समझना। जब आप इन्हें मन में पढ़ें तो महसूस करें कि एक पिता अपने बेटे को कितनी फिक्र से समझा रहा है। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे अध्याय के आगे के वचनों, पद 6 से आगे को भी यहाँ लिखकर दिखाऊं, ताकि आप उन्हें भी पढ़ सकें? सुबह की प्रार्थना। प्यारे यीशु, इस सुंदर नए दिन के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मैं आपसे मार्गदर्शन और शक्ति मांगता हूँ। एकाग्र रहने में मेरी मदद करें, उथल पुथल के पलों में मुझे शांति दें और मुझे याद दिलाएं कि मैं जहाँ भी जाऊँ प्यार और दया फैलाऊं। यीशु के नाम में, आमीन। सुबह की प्रार्थना। हे प्रभु, इस नए दिन के लिए धन्यवाद। हमें अपनी दया और आशीषों से भर दे। हमारे विचार, वचन और कर्म तेरी इच्छा के अनुसार हों। हमें सच्चाई, प्रेम और शांति के मार्ग पर चला। हमारे घर परिवार की रक्षा कर और हमें हर बुराई से बचा। तेरा नाम सदा महिमावित हो। आमीन।